स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पूजे स्टडी स्टूडियो। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट गुजराती सेकंड लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2 शरणाईना सूर। आगे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। शरणाईना सूर चुनीलाल मड़िया वह लेखक है। चुनीलाल कालिदास मड़िया का जन्म राजकोट डिस्ट्रिक्ट के धोराजी गांव में हुआ। वह वार्ताकार, नवलकथाकार और नाट्यकार के स्वरूप में प्रसिद्ध थे। यहाँ पर उनके वार्ता संग्रह, नवलकथा और एकांकी संग्रह के बारे में लिखा है और संपादन अनुवाद क्षेत्र में उनका योगदान रहा। रणजीतराम स्वर्ण चंद्रक उनको प्राप्त भी हुआ था। इस वार्ता में लग्न प्रसंग का आलेखन किया गया है। मृत पुत्री का स्मरण के कारण यह वार्ता एकदम करुण रसमय बन जाती है। हृदय स्पर्शी आलेखन उन्होंने किया है। जान वाले लोगों को ऐसा लगता है कि रमजूमीर को ज्यादा पैसा चाहिए, इसलिए शहनाई बजा रहा है, पर शहनाई सूर के द्वारा पितृहृदय की गमगीनी, एकलता और वेदना को प्रकट करने लग रहा था। रमजू को दाद में जितने भी पैसे मिले वह सब गौरी को भेंट में दे देता है। इस तरीके से वार्ता में एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है। कन्या विदाई गौरी की है, पर रमजूमीर के लिए तो पुत्री सकीना की बन जाती है। मृत पत्नी की कब्र के पास जाकर रमजूमीर ने लास्ट बार शरणाई का सुर यानी शहनाई बजाई और अंत में यह वार्ता करुण रसमय बन जाती है। इस वार्ता में सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि शहनाई के द्वारा वह अपनी पुत्री को कितना याद कर रहा है और उसके अंदर जो भरा हुआ है वेदना, दुख, वह शहनाई के द्वारा प्रकट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। पर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये पैसे के कारण ये सब कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। हमें इतना ध्यान में रखना होगा। यह चुनीलाल मड़िया ने लिखा हुआ है, यह हमें ध्यान में रखना है। उसको रणजीतराम स्वर्ण चंद्रक प्राप्त हुआ था, यह हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि एक 1 मार्क में यह पूछा जा सकता है। और हृदय स्पर्शी आलेखन यानी हृदय को छू जाने वाली यह आर्टिकल, ये चैप्टर यहाँ पर लिखा गया है। कैरेक्टराइजेशन: पिता रमजूमीर, शहनाई बजाने वाला, पुत्री सकीना, रमजूमीर की बेटी, गौरी जिसकी विदाई हो रही थी वह कन्या, भूधर मेरा यानी गौरी का पिता, तड़सी यानी वेवाई गौरी का ससुर और मेगा ढोल यानी ढोल बजाने वाला व्यक्ति। यह कैरेक्टर हमें ध्यान में रखने होंगे। आगे देखते हैं। प्रश्नों के द्वारा हम इस चैप्टर में क्या कहा गया है, करुण रस के बारे में हम पढ़ेंगे। और यह वार्ता कहाँ से ली गई है, तो शरणाईना सूर में से ये चैप्टर लिया गया है। ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शरणाईना सूर कृति के आधार पर पिता की वेदना का वर्णन कीजिए। तो रमजूमीर एक शरणाई वादक है। यंग जब था तभी उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। रमजूमीर ने अपनी 2 साल की बेटी सकीना को बड़ा किया। उसको ऐसा न लगे कि मेरी माँ है कि नहीं, उसका जरा से भी ऐसा लगा नहीं, उसको बड़ा किया। बड़ी होने के बाद उसकी शादी करवाई। 8वें ससुराल जाने के बाद 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई और रमजूमीर को ये दोनों का वियोग का अनुभव हुआ। बहुत दिनों तक कुछ बोल न पाया। चित्त भ्रम यानी पागल सी दशा हो चुकी थी और गांव वाले लोग ऐसा कहते थे कि ये पागल हो चुका है। अब गौरी की विदाई की प्रसंग आया। रमजूमीर ने शहनाई बजाई। सकीना ने सासरे वड़ावी पड़ी, ત્યારે रमजूमीर ने पारावार दुख अनुभवी। सकीना को जब ससुराल भेजी तब थोड़ा बहुत दुख हुआ था और आज इसी प्रसंग को लेकर शहनाई के सुर में अपनी वेदना लगाने लगा और सुर बजाने लगा। कब्रिस्तान जब पास में आया तब उसको जितने भी पैसे मिले थे वह सब गौरी को देकर कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका। इस तरीके से शहनाई के सुर के द्वारा पिता की वेदना के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। ध्यान में कितना रखना है कि किसकी विदाई हो रही थी, गौरी की विदाई, और सकीना की याद आने लगी रमजूमीर को। इस दौरान अपने दुख के कारण अपने शहनाई के द्वारा वो सुर गुनगुनाने लगा और सबको ऐसा लगा कि इसको ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए वह बंद करता नहीं है। पर देखा जाए तो क्या था, तो अपनी बेटी की याद आने लगी। यही प्रसंग उसको फिर से दोहराने लगा और उसे कुछ पता था नहीं। तो हमें यह फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हमें लिखना होगा। और अवाक यानी कुछ न बोल पाया, किसी से बात नहीं, यह ऐसा होने लगा था। देह विलय यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी है वह देह विलय शब्द। चित्त भ्रम यानी पागलपन।
डोसन डागड़ी चसकी गई है यानी पागल हो चुका है। भर जुआन यंग जब था तब, यह सारे शब्द है जो हमें ध्यान में रखने होंगे। भेद्य मृत्यु यानी अकाળે मृत्यु, अकस्मात मृत्यु। सेकेंड क्वेश्चन, रमजूमीर नु शब्द चित्र आलेखो। रमजूमीर शहनाई वादक। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था वही सारी बातें यहाँ पर आई है। और उन्होंने अपने माता और पिता का दोनों का प्रेम, वात्सल्य यानी प्रेम, पुत्री यानी सकीना को रमजूमीर ने दिया। कुछ भी ऐसा लगा नहीं, उसको दो चीज मिली थी, एक तो दर पेढ़ी में मिली हुई शहनाई और दूसरी अपनी पत्नी की याद में मिली हुई सूरजमुखी जैसी सकीना। दो ही उसके पास थे। कौम वाले लोगों ने कहा कि दूसरी शादी कर लो, पर उन्होंने निर्णय किया था मैं शादी करूंगा नहीं। और शहनाई और सकीना दोनों उसकी जिंदगी में तानावान की जेम आ गए थे। 24 घंटे रमजूमीर सकीना को अपने पास रखता था। शहनाई संगाथीनी ऐसा वाद्य इंस्ट्रूमेंट हो चुका था, यानी एकलता और एक रस को दूर करने लगा था। सकीना ने सासरिया मोकल्या પછી 8મે દિવસે એનું ભેદી મૃત્યુ થયું। 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। रमजूमीरे बमणो वियोग अनुभव्य, बमणो यानी ज्यादा, डबल दुख उसको अनुभव होने लगा। चित्तभ्रम जैसी, जो हमने आगे भी पढ़ा, चित्तभ्रम यानी पागल सा हो चुका था। तड़सी वेवाई ने 3 बार दाद में रुपए दिए, फिर भी शहनाई बंद न की और कब्रिस्तान आते ही सब रुपए गौरी को देकर कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका। यहाँ पर विदाई हो रही गौरी की, पर शहनाई बजाने वाला रमजूमीर को ऐसा लगता है कि अपनी बेटी सकीना की विदाई हो रही हो ऐसी वेदना उसके सुर में डालकर वह शहनाई बजाने लगा था। इस तरह से रमजूमीर का शब्द चित्र हमें लिखना है। आपको समझ में सेकंड क्वेश्चन आ ही गया होगा। आत्मीयता यानी लागणी, प्रेम, शहनाई 24 घंटे सब उसके साथ रहते थे। फिर पोतानी दीकरी सकीना याद आती। जब वो गौरी के प्रसंग में था तो उसे ऐसा लगा कि शहनाई में सकीना की शादी में ही बजा रहा हूं, ऐसा उसे लगने लगा था। यह सेकेंड क्वेश्चन रमजूमीर शब्द चित्र आलेखो उसका आंसर था। आगे देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि तड़सी वेवाई ने कितनी बार दाद दी थी। दाद यानी भेंट, रकम देना। तो 3 बार तड़सी वेवाई ने रमजूमीर को पैसे दिए थे, पर वह सारे पैसे किसको दिए, तो गौरी को लास्ट में दे दिए थे। यह सेकंड क्वेश्चन में हमें ध्यान में रखना है। संभारणा रूपे यानी याद के रूप में उसे कौन मिली थी, तो सकीना। थर्ड क्वेश्चन, रमजूमीर नु दीकरी प्रत्येनु वात्सल्य जणावो। रमजूमीर को अपनी बेटी के वात्सल्य यानी प्रेम के रूप में क्या उसके बारे में लिखना है। तो रमजूमीर कुशल शरणाई वादक, भर जुवानी में पत्नी नो अवसान। यह सेकेंड और फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है वही सारी बातें हमें फिर से लिखनी होगी। रमजूमीर सकीना को 24 घंटे अपने पास रखता। किसी की भी प्रसंग में जाए तो शहनाई तो उसके पास रहती थी। उसी तरह जिस तरह से बंदर अपने माँ के पास चिपक कर रहता है, उसी तरह से सकीना भी अपने पिता के पास चिपक कर रहती थी। पापड़ में पुराયેલા सुमधुर स्वप्न समी सकीना ने सासरे वड़ावी पड़ी ते दिवसे एमने पारावार दुख अनुभव्યું હતું। सकीना बड़ी हो गई, शादी करवाई गई। जब विदाई हुई उस दौरान उसे बहुत दुख हुआ था, पर 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। या डबल दुख उसको वेठना पड़ा, यानी अनुभव हुआ। चित्तभ्रम जैसी दशा, चित्तभ्रम यानी पागल सा हो चुका था। गौरी नो विदाय प्रसंग एना माटे सकीना नो विदाय प्रसंग बनी गयो। गौरी का विदाय प्रसंग किसका, सकीना की विदाय प्रसंग हो गया था उसके लिए। दिल में भरेली वेदना ये शरणाईना सुर में व्यक्त करवा लाग्यो। दिल में जितनी भी बातें पड़ी थी वह सारी बातें शहनाई के सुर के द्वारा सबके पास रजू करने लगा। वर पक्षना वेवाई ने એવું લાગ્યું कि दाद लेवा माटे ते वगाड़े छे। वर पक्ष वालों को ऐसा लगा कि वह शहनाई इसलिए बजा रहा है कि उसको ज्यादा पैसे मिले, पर दाद में मळेली रकम एने गौरी ने आपी दी। दाद में जितनी भी रकम मिली वह सब उसको दे दी गई। ऐसी बात यहाँ पर बताई थर्ड क्वेश्चन में। यह समझ में आ गया होगा आपको। अब फोर्थ क्वेश्चन हम लेते हैं। विदाई लई रहेली जान नो वर्णन करो। गाडा नो पेडू सिंचाई गयु, यानी अभिकार
का व्हील हम सींचते, पहले गाड़ा का पेड़ व्हील को हम सिंचन करते थे, पानी डालते थे। जान विदाई हो चुकी, रमझुमी ने शहनाई बजाई, ढोलिए ढोल पर दांडी मारी यानी स्टिक से बजाने लगा, सुहागणों ने गीत गाया। यहाँ पर कन्या पक्ष और वर पक्ष वाले दोनों लोगों ने गीत गाना शुरू किया, शहनाई भी बजने लगी। अब सुनने वाले लोगों को ऐसा लगा कि क्या ज्यादा बज रहा है, शहनाई या गीत, यह समझ में आ नहीं रहा था, पूरा जाज्वल्यमान लग रहा था पूरा। और यहाँ पर सबसे पहले रमझुमीर, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है लाल मद्रासी, और मेगा ढोलिनी में ग्रीन कलर की पगड़ी पहनी हुई थी। वेवाई वालों ने कंकु के तिलक उनके कपाल पर लगे हुए थे, तो पूरा समूह लाल भड़क लगने लगा था। बड़द को भी शृंगारा गया, जिस तरह से हम गाड़ी को डेकोरेट करते, पहले बड़द को डेकोरेट किया जाता था। उस गाड़ी में बैठे हुए वरराजा जरियन जामा, हाथ में तलवार लेकर बैठे हुए हैं। कन्या ने पटोड़ू यानी एक साड़ी का प्रकार उन्होंने पहना हुआ है, और पूरा विशिष्ट रंग सृष्टि छा गई ऐसा लगने लगा है। इस तरह से विदाई गीत गाती सुहागणों ने अवनवा विदाई गीत गाने लगी। स्त्रियों ने ऐसे नए पटकुड़ों में रंग मेड़ो जाम्यो होए, ऐसा रंग मेड़ा छा गयो ऐसा लगने लगा था। तो ये विदाई के बारे में यह चित्र हमारे सामने रखा गया है। तो हमें इस तरीके से जान का वर्णन, क्या क्या आता है, क्या क्या हो रहा था, किस तरह से शहनाई बज रही थी, किस तरह के सब लोग थे, यह सारी बातें हमें लिखनी होगी। यह फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पूरी बातें तो ऐसी है कि शहनाई के सुर यानी सकीना के कारण, सकीना के दुख के कारण रमझुमीर ने अपने शहनाई गौरी के विदाई प्रसंग में इस तरह से बजाई कि सब लोग एक रोने लगे थे, और करुण रस भरी ये स्टोरी हमें समझ में आ ही गई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में जो दिया गया है वर्ड्स जो है, एक तो मद्रासी फेटो, फेंटो यानी पगड़ी, और माथा बंदरो उसको भी हम क्या कहेंगे, पगड़ी ही कह सकेंगे। और हीर भरत यानी भरत काम हैंडीक्राफ्ट जो होता है, और हीरा उसके अंदर जड़े हुए होते हैं, ऐसे झूल शिंगड़ाओं में उस बड़द को डेकोरेट किया गया था। तलवार उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जरियन जामो, तलवारનું रंगीन चित्र, कन्याનું पंचरंगी पटोड़ू, यह सारी रंग सृष्टि की तरह लगने लगा था। तो यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर फोर्थ तक में पूरे चैप्टर के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर विदाई लई रहेली जाननो वर्णन हमें इस तरीके से लिखना चाहिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सके, पा सकते हैं। शरणाईना सुर किसने लिखा है, तो चुनीलाल मड़िया, क्योंकि 1 मार्क में ये पूछा जा सकता